हेलो दोस्तों, इस वीडियो को केवल वही इंसान लास्ट तक देखना जो सच में पैसा कमाना चाहता है। और ये वीडियो कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा बट काफी कमाल की बातें बताने वाला हूं। इसको वो बंदा पूरा जरूर देखेगा जिसको सच में पैसा कमाना है। 4 ऐसी गंदी आदतें हैं जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देगी। इस वीडियो में हम उन चारों आदतों के बारे में जानेंगे। अगर आपको असली पैसा कमाना है ना, आपको पूरे मिडिल क्लास से निकलकर अपर क्लास में आना या करोड़पति बनना है, तभी इस वीडियो का एक एक शब्द लास्ट तक ध्यान से सुनना। नहीं तो यूट्यूब पर दूसरे वीडियोस भरे पड़े हैं, वो सब जाकर देख लो। इसको देकर खुद का टाइम खराब मत करना। अगर आपको खूब पैसा कमाना है ना, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है, अमीर बनना है, तो जितना जल्दी हो सके उन 4 आदतों को आपको छोड़ना होगा। खासतौर पर वो लोग इस वीडियो को जरूर देखना जो ये बोलते हैं कि यार इन सब से कुछ नहीं होता। ये सब कहने की बातें हैं। आज मैं पैसों के मामले में आपको पैसों का और पैसा कमाने का दोनों का जो नजरिया है वह पूरी तरह से बदल कर रख दूंगा। बस आपको मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। बात करते हैं पहली आदत की, पहली बैड हैबिट जो आपको पैसा कमाने से रोकती है। ये जो पहली आदत है ना, वो इन चारों आदतों में से सबसे बड़ी और सबसे गंदी आदत है। और ये आदत है पुअर मेंटेलिटी। अगर आपको लगता है कि आप अमीर इसलिए नहीं हो पा रहे हो कि लोग आपको अमीर नहीं बनने देते, आपकी सिचुएशन साहब को रिच नहीं बनने दे रही, गवर्नमेंट आपको अमीर नहीं बनने दे रही, एक सिस्टम जो है वो आपको अमीर नहीं बनने दे रहा, यानी कि अपनी सक्सेस का दूसरों पर ब्लेम डालना, ये जो पुअर मेंटेलिटी है ना, ये आपकी पहली सबसे बड़ी गलती है। सबसे बड़ी दुश्मन है ये आपके लोग। ये दुनिया के हर बंदे पर ब्लेम डाल सकते हैं, लेकिन खुद को छोड़कर खुद पर कभी ब्लेम नहीं डालेंगे। लोग इन लोगों के सामने जब भी कोई पैसा कमाने की बात करता है, ना कोई आइडिया देता है इनको, तो ये उसको सुनते अच्छी तरह है, क्योंकि पैसों की बात सुनने में बड़ा मजा आता है। जब उनकी करने की बारी आती है तो बोलते हैं कि यार कुछ नहीं होता इन सबसे, ऐसे थोड़े अमीर बन जाता है। अमीर लोग तो पता नहीं क्या करते होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। सक्सेस के जो रूल है ना, वो बड़े सिंपल और सबके लिए कॉमन है। आपको लगता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन एक्चुअल में भाई पैसा कमाना ही नहीं आपको पता है कि आपको पैसा कमाना है, लेकिन काम शुरू करने की बारी आती है तो उसमें कोई ना कोई कमी निकाल कर आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। काम कोई सा भी हो सकता है आपका, मैं किसी पर्टिकुलर काम की भी बात नहीं कर रहा। आप हमेशा अपने आप को इस तरह सेटिस्फाई कर लेते हो कि भाई मैं जहां पर हूं, जैसा हूं वैसा ठीक हूं। इससे भी गंदी मेंटेलिटी देखो, सारे दिन पैसा पैसा करते रहोगे और लास्ट में फिर खुद ही यूटर्न मार लोगे कि यार क्या होता है पैसा कमाने से। यार ये जो इस तरह की पुअर मेंटेलिटी है ना, इससे जितना जल्दी निकलोगे उतना जल्दी अमीर बनने में आसानी होगी। मेरे कई दोस्त मुझे बोलते हैं कि क्या मिलेगा अमीर बनने से। वो बोलते हैं कि अमीर बनकर तो फिर बंदा पैसे के बारे में सोचता रहेगा, सारे दिन पैसों की टेंशन लेगा। मैंने उनको प्यार से समझाया कि देखो भाई, पैसों के बारे में वो नहीं टेंशन लेता जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं, या जो अमीर है। पैसों की टेंशन वो लेता है जिसके पास में आज पैसा नहीं है, जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको पैसे चाहिए, वो टेंशन लेता है। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि यार पैसा इंसान को शांति से जिंदगी जीने नहीं देता, मैं क्यों कमाऊं पैसे। तो मैंने उसको बोला कि यार तुम पैसों से वो काम कर सकते हो जिसको करने की आज तुम्हारी हैसियत नहीं है। आज तुम उस काम को करने के लायक नहीं है। तो कौन बोल रहा है कि पैसों से शांति नहीं मिलेगी? शांति मिलती है तुम्हारे इरादों से। तुम्हारे इरादे कैसे हैं? तुम गलत काम करना चाहते हो या अच्छा काम करना चाहते हो? अच्छे और बुरे काम अमीर लोगों के साथ भी होते हैं, अमीर लोग भी करते हैं, और अच्छे और बुरे काम गरीब लोगों के साथ भी होते हैं और गरीब लोग भी करते हैं। जिस बंदे की मेंटेलिटी अच्छी या बुरी है वो वैसे ही काम करता है। इससे पैसे का कोई लेना देना नहीं है, तो उसको अच्छाई और बुराई को पैसे से जोड़ो मत। अक्षय कुमार ने अभी रिसेंटली करोड़ों रुपए डोनेट किया था। कोई बोलेगा उनको कि पैसे वाले गलत काम कर रहे हैं। नहीं यार, मेंटेलिटी करवाती है अच्छे और बुरे काम। इससे अमीर और गरीब का कोई लेना देना नहीं है। तो इस मेंटेलिटी से बाहर निकलो कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहली गंदी आदत समझ में आ गई, यानी कि पुअर मेंटेलिटी, जिसमें पैसा कमाने के बारे में केवल नेगेटिव सोचना ही है कि पैसा केवल गंदे कामों से आता है और गंदे कामों में ही खर्च होता है। ऐसा नहीं है यार, इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी गंदी हैबिट है रेड रेस। भेड़चाल, एक चूहे के पीछे दूसरा चूहा भाग रहा है, एक भेड़ के पीछे दूसरी भेड़ भाग रही है। और यह भेड़चाल कौन सी है? जॉब्स, नौकरी। यह एक बहुत बड़ी भेड़चाल है जिसमें बंदा अमीर बनना तो चाहता है, लेकिन वह सोचता है कि नौकरी करके मैं अमीर बन जाऊंगा। यह नौकरी ऐसी चीज है ना, यह जॉब ऐसी चीज है ना, जो इंसान को ना अमीर बनने देती है और ना गरीब बनने देती है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। मुझे बताओ, ऐसे कितने बिलियनियर, ऐसे कितने मिलेनियर, अमीर, अरबपति, करोड़पति लोग हैं
जो जॉब करके केवल नौकरी के दम पर वहां पर पहुंचे हैं। एक भी नहीं है मेरे भाई। अगर कोई पहुंचा है ना, वहां तक तो वह जॉब और नौकरी को छोड़ करके वहां पर पहुंचा है। अमीर लोगों के नाम के पहले लगता है फाउंडर, क्रिएटर और सीनेटर, एंटरप्रेन्योर। और ये जो लोग इस तरह काम करते हैं, वह खुद अपने हाथ पैर नहीं चलाते काम करने के लिए, बल्कि अपना दिमाग चलाते हैं और दूसरों से करवाते हैं। वो जिस काम को अकेले में कर सकते थे ना, उसी काम की स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए औरों से जॉब करवाते हैं। तो जो बंदा खुद जॉब करने वाली भेड़चाल में फंस गया था और जिसने यह सोच लिया कि मैं केवल नौकरी करके या जॉब करके अमीर बन जाऊंगा, तो बंदा मरते दम तक अमीर नहीं बनने वाला। क्योंकि जॉब करके अमीर नहीं बनेगा, बल्कि अमीर वह बनेगा जिसके लिए वह दूसरे से जॉब करवा रहा है। अगर आपको किसी जॉब में 1 लाख भी मिल रहे हैं, तो सोचो कि जॉब करवाने वाला आपको 1 लाख क्यों दे रहा है। क्योंकि भाई तुम जैसे कई लोग उसके अंडर में जॉब करके उसका करोड़ों का प्रॉफिट कर रहे हैं, और उस फायदे में से एक बहुत छोटा सा हिस्सा वो आपको दे रहा है, ताकि वह आपसे फिर से और कमा सके, आपको यूज कर सके, आपसे और प्रॉफिट ले सके। इसलिए आपको इस मेंटेलिटी से बाहर निकलना पड़ेगा कि यार केवल जॉब करके ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, आप अमीर बन जाओगे। अगर जॉब भी आपका सिंगल श्योर बर्निंग है ना, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। आपको अपनी अर्निंग्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वह मल्टीप्लाई कैसे करोगे? आप अपने अंडर किसी को जॉब करवाकर। वह एक सेपरेट लंबा टॉपिक है, यहां पर इतना ही काफी है। आपको ऐसा जॉब नहीं करना जिससे पैसा कमाया जा सके। आपको ऐसा काम करना है जिसको करने में आपको मजा आए। आपको ऐसा जॉब नहीं करना है जिससे पैसा कमाया जा सके। आपको ऐसा काम करना है जिसको करने में आपको मजा आए। जितने भी बड़े बड़े अरबपति लोग हैं ना, वह उस लेवल पर आज इसीलिए बैठे हैं क्योंकि उनका जो मकसद है ना, वह केवल पैसा कमाने का नहीं था। उनकी हॉबीज कुछ और थी, उनका पैशन कुछ और था। वह पैशन के पीछे भागे और फिर पैसे अपने आप आते गए। पैशन से पैसे आते हैं। अगर आपको नौकरी सेटिस्फाई कर रही है, अगर आपको आपका जॉब सेटिस्फाई कर रहा है, मैं बुरा नहीं कहता उसको अगर आपको सेटिस्फाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको रिच बनना है, अगर आपको अमीर बनना है, फिर तो आपको खुद को हाथ पैर नहीं बल्कि दिमाग चलाने की जरूरत है। तो दूसरी गंदी आदत आपको समझ में आ गई, दूसरी गलती आपको समझ में आ गई होगी, आपका यह सोचना कि केवल जॉब करके मैं अमीर बन सकता हूं। अब बात करते हैं तीसरी बैड हैबिट की। अगर आपको सिक्योरिटी में जीना पसंद है और आप इनसिक्योरिटी कभी सहन नहीं कर सकते अपने लिए, तो आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। सिंपल शब्दों में बताऊं कि अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आप अपने कंफर्टेबल जोन को नहीं छोड़ सकते, आप कभी नहीं अमीर बन पाओगे। अगर आपको लगता है कि आप रिस्क लेकर कंगाल बन जाओगे, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हुए तो आप कैसे काम चला पाओगे, तो भाई आप अमीर नहीं बन पाओगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? एलन मस्क के 3 रॉकेट फेल हो चुके थे और चौथे रॉकेट के लिए उनके पास में सफिशिएंट पैसे नहीं थे। अगर उस दिन रिस्क लेकर चौथा लॉन्च टेस्ट नहीं करते, तो आज शायद दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट पीपल की लिस्ट में पहले नंबर पर नहीं होते। यह काम वही कर सकता है जिसको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो, जिसको अपनी प्लानिंग पर पूरा ट्रस्ट हो। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, तो यही बात निकल कर आती है कि आपको अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 0 है। आपके पास कोई सॉलिड प्लानिंग नहीं है। रिस्क का मतलब यह नहीं है कि आपने बिना सोचे समझे कोई भी स्टेप उठा लिया और उसको छोड़ दिया। हनुमान जी के भरोसे भाई जो होगा, बजरंग बली के भरोसे होगा। बजरंग बली करेंगे नहीं। रिस्क का मतलब है कि तभी रिस्क लो जब आपको लगता है कि आपकी जो प्लानिंग है ना, वह लॉजिकली मीनिंगफुल है, इसमें कुछ बात बन सकती है। आपको अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस हो और आप उस रिस्क की वजह से अगर आपको नुकसान होता भी है तो आप बर्दाश्त कर सको। बस इतना काफी है रिस्क लेने के लिए। तो यह तीसरी हैबिट थी कि कैसे रिस्क नहीं लेना आपको अमीर नहीं बनने देता। अब बात करते हैं चौथी उस गंदी हैबिट की जो आपको अमीर नहीं बनने देता। इस चौथी गंदी आदत को आपको ठीक से समझना पड़ेगा। गरीब लोग पैसा कमाकर बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बनाकर इन्वेस्ट करते हैं। इस लाइन को दोबारा सुनो। गरीब लोग पैसा कमाकर बचाते हैं और अमीर लोग पैसा बनाकर इन्वेस्ट करते हैं। गरीब लोगों को हमेशा यह लगता है कि पैसा बचाओ तो अमीर बनोगे, जबकि रिच पीपल है ना, वो ये सोचते हैं कि पैसा बचाना से पैसा बढ़ थोड़ी जाएगा, पैसों को इन्वेस्ट करना है। और यहां से एक वर्ड निकल कर आया, इन्वेस्टमेंट। गरीब और मिडिल क्लास लोग सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, जबकि अमीर लोग उन पैसों का री इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां से रिटर्न मिला, फिर उसको री इन्वेस्ट कर दिया। जैसे ही कोई बिजनेस खड़ा कर दिया या स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद लिया, अच्छा खासा अमाउंट में अपने बिजनेस को ग्रो करने में उन पैसों को लगा दिया। गरीब कमाते हैं, जबकि अमीर क्या करते हैं? वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पैसों से पैसा, और इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, मैं भी चाहता हूं कि हम में से ही कोई आगे जाकर के दुनिया का सबसे अमीर आदमी बने और दुनिया में देश का नाम करे।
इरादे सही रखिए, अपने लक्ष्य से जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।